नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका एसके मिक्स नॉलेज चैनल में। साथियों, आज हम बताएंगे आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 कैसे पास करना है। आप AIVE 17 का एग्ज़ाम पास करने के लिए आसान तरीके जानेंगे आज हमारे माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आपको तैयारी करने के लिए ये मेजर एक्ट हैं 5, इन मेजर एक्ट पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय संविधान, इसमें से 10 नंबर का आता है। IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें से 8 नंबर का आता है। CRPC, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें से 10 नंबर का आता है। CPC, इसमें से भी 10 नंबर का आता है। और एविडेंस एक्ट, इसमें से भी 8 नंबर का आता है। आप ये मेजर एक्ट तैयार कर लीजिए। लगभग आपके 46 या 48 के समथिंग नंबर बैठेंगे। आप इन मेजर एक्ट पे अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, ये आप अच्छे से कर लेंगे। और इसके लिए आपको कौन सी बुक अच्छी रहेगी ये हम दिखाते हैं। ये इसमें 10 साल तक के 2012 से लेके 2021 तक के अनसॉल्व पेपर हैं। सॉल्व और अनसॉल्व दोनों ही हैं ये। तो आप इस बुक में देखिए, तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें ये एग्ज़ाम दे रखे हैं। इसमें देखिए, मान के चलिए सपोज डैट अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है, तो आप इसमें से टूगा पर निशान लगा देंगे। लेकिन मुझे लगता है और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है कि आप जौन सा भी क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर देखने जा रहे हैं, जौन सी भी बुक आपके पास है, तो आप कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले उसी सब्जेक्ट का बेयर एक्ट अपने पास रखिए, जिससे कि आप उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। बेयर एक्ट रखने से क्या होता है कि हम अच्छे से कोई भी क्वेश्चन या सेक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ सकते हैं। हमको रटना नहीं है। जैसे कि देखिए, व्यवसाय, ये तो अलग क्वेश्चन है। आप इसमें से दंड विधि के अधीन अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर संबंधित है। इसमें टूगा धारा 357। अब देखिए, इसका स्पष्टीकरण दे रखा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय अपराध के पीड़ित व्यक्ति को धारा में उल्लेखित परिस्थितियों के अधीन पीड़ित को हुई हानि या क्षति के विषय में प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। तो साथियों, इसमें तो दे रखा है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, आप इस बुक को भी ले सकते हैं। लेकिन इससे सबसे बढ़िया ये है कि आप कोई भी अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिस एक्ट के, तो आप उसी एक्ट का वेयर एक्ट अपने पास रखिए। इसमें दे रखा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में निम्न में किसके संबंध में प्रावधान करती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 निम्न में किसके संबंध में प्रावधान करती है। तो दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनः व्यवस्थापन के विषय में प्रावधान करती है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका वेयर एक्ट आप अपने पास रखिएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे पढ़ने में। ये देखिए क्वेश्चन, व्यपहरण में अवयस्क की सम्मति है। अगर किसी का व्यपहरण हुआ है तो अवयस्क की सम्मति है। कैसी सम्मति? अगर वो जिसका व्यपहरण हुआ है और उसने परमिशन भी दे दी तो उसकी क्या है। इसके भारतीय दंड संहिता की धारा 361 का अवलोकन करें। अब बताइए, आपने अगर अपने पास ये सॉल्व पेपर रखा है, किसी भी राइटर्स का हो, तो इसमें क्या दे रखा है? टोटल नहीं दे रखा है। इसमें व्यवहार में आवेश की सम्मति है। अब इसमें दे रखा है कि अवलोकन करिए। अगर आप भारतीय दंड संहिता IPC का वेयर एक्ट अपने पास रखेंगे तो उसमें से धारा 361 को अच्छे से पढ़ लेंगे, जो आपको तैयार भी हो जाएगी। इस तरीके से साथियों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो उससे पहले आप उसका वेयर एक्ट अपने पास रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है किसके द्वारा। अगर कोई भी वेलेबल ऑफेंस है, उसमें
तो वेलेबल ऑफेंस में जमानत वेल किसके अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है? तो इसमें बताइए पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा, या तो का और खा। तो इसमें से किसी के द्वारा भी अगर मैटर कोर्ट में पहुंच गया है तो ये कोर्ट के द्वारा, अगर पुलिस के ही पास है तो ये पुलिस के द्वारा होगा। तो या तो का और खा। इसमें दे रखा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अनुसार जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में मांगी जा सकती है। जमानती अपराध में जमानत गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या द्वारा या न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया गया है के द्वारा सक्षम ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया है के द्वारा दी जा सकती है, स्वीकार की जा सकती है। अब आप देखिए, कोई भी सही आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस एक्ट को पढ़ रहे हो, उसका बेयर एक्ट अपने पास रखें। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को तैयार करें अच्छे से। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की अवधारणा में शामिल है? राज्य की अवधारणा में उक्त में से सभी, रेल बोर्ड और विद्युत बोर्ड, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, ये सभी संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो साथियों, आप अनसॉल्व पेपर पढ़ें या सॉल्व पेपर, लेकिन आप बेयर एक्ट से अच्छी तैयारी करें। ये 5 मेजर एक्ट पढ़ लें, आप इसी से अपना बार का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अभी मेरा चैनल शुरू से नया बनाया है। ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।